नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कल सितारगंज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। जिला अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। विधायक सौरभ बहुगुणा ने आभार किया व्यक्त। उत्तराखंड के 12,000 गांवों में मिलेगी इंटरनेट सुविधा। सरकार ने प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर बनी सहमति। अमित शाह से मिले सीएम त्रिवेंद्र। सीमाओं पर निगरानी के लिए मांगे हेलीकॉप्टर और आईआरबी बटालियन। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया सहयोग का आश्वासन। प्रदेश सरकार को मिली बड़ी राहत। चुनावी साल में 10,000 ग्राम प्रहरियों की तैनाती के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर। पूरी हुई हरिद्वार कुंभ की तैयारियां। भीड़ नियंत्रण के लिए 17,000 वर्ग फीट में बनेगा चक्रव्यूह। इसे तोड़ना नहीं होगा आसान। डोईवाला में गन्ना बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन। नाराज किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। परेशानियों के निस्तारण की मांग रखी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर सितारगंज से है, जहां क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को सितारगंज पहुंचेंगे। वो दोपहर 2 बजे पीलीभीत रोड स्थित एसएच मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उनके आग्रह पर यहां आने का आमंत्रण स्वीकार किया। बहुगुणा ने बताया कि जितने भी प्रदेश जिला मंडल के नए पदाधिकारी बने हैं उन्हें आज सम्मानित किया गया। उनसे पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान भी किया गया। कल रात में उनसे निवेदन किया था कि हमारे सितारगंज क्षेत्र में एक प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहा है, जिससे कि क्षेत्र की जनता को बहुत आराम मिल सकता है। हाई स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो। और उनसे निवेदन किया था कि अगर आप नाना मत्ता आ रहे हैं तो आप सितारगंज जाके उसका उद्घाटन कर दीजिए। अभी मुझे कंफर्मेशन आई है कि 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी उस अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए सितारगंज पहुँचेंगे और उसके बाद यहीं से हवाई अपने हेलीकॉप्टर से वापस देहरादून चले जाएंगे। डोईवाला के लच्छीवाला में बना टोल टैक्स शुरू होने के दिन से ही विवादों में था। लोकल लोगों से टोल की वसूली होने से डोईवाला क्षेत्र के लोग बेहद नाराज थे। कई बार टोल प्लाजा पर राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने भी प्रदर्शन किया। लगातार टोल फ्री करने की मांग को देखते हुए डोईवाला के भाजपा नेता विनय कांडवाल, जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में सीएम हाउस में सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पवार से प्रतिनिधि मंडल ने टोल टैक्स फ्री करने की बात कही, जिस पर सीएम के दिशा निर्देश पर सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने लच्छीवाला टोल प्लाजा के अधिकारियों से वार्ता की और डोईवाला क्षेत्र के लोगों को टोल मुक्त रखने के निर्देश दिए, जिस पर टोल प्लाजा अधिकारियों ने सीएम के दिशा निर्देश को मानते हुए डोईवाला की जनता को टोल फ्री करने की घोषणा की। जो संचालक हैं टोल प्लाजा के, उनसे दीपक जी से मिले और दीपक जी से कहा कि हम सब आपसे वार्ता करना चाहते हैं। इस वार्ता के लिए मध्यस्थता करते हुए हमारे बीच में बिल्कुल हमारे सबसे पहले तो आप मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। जिस तरह से स्थानीय निवासी यहाँ पर अपने लिए जो टोल बैरियर का शुल्क है उसको माफ करना चाहते थे, उसको निःशुल्क रखना चाहते थे। ये बात पिछले जब से यहाँ टोल बैरियर आरंभ हुआ सब लोग चाह रहे थे कि क्योंकि ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ गरीब किसान रहते हैं और ये बात काफी दिनों से कही जा रही थी कि स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क किया जाए। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि जब हमसे मिले तो हमने जो यहाँ संचालक है उनसे वार्ता की। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में धरना प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां उपनल कर्मचारी धरने पर हैं तो वहीं दूसरी ओर दूर मेडिकल कॉलेज के फोर्स क्लास कर्मचारी से लेकर नर्सेज स्टाफ भी अपनी मांग को लेकर धरने पर हैं। धरना दे रहे कर्मचारियों को अब राजनीतिक दल भी समर्थन करने लगे हैं। इस दौरान समाज सेवी मनीष गोनियाल ने नर्सेज स्टाफ का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो दूसरी ओर आज कई बेटियां सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि सभी नर्सेज स्टाफ ने कोरोना काल में अपनी जान को दांव पर लगाकर सेवाएं दी हैं, लेकिन आज हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों को अस्पताल प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कर्मचारियों की मांग है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा ना किया जाए तब तक धरना प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का बात है कि हमारी सरकार एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है और महिलाओं को बोलती है स्वरोजगार के लिए हम आगे उत्साहित करेंगे। और जो हमारी छोटी बहनें हैं उनको कोरोना काल के महाकाल में जो उन्होंने काम करा
उसको देखते हुए तो इन्हें परमानेंट इनको जॉब देनी चाहिए सरकार को। मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा और चेतावनी भी देता हूं कि अगर ये इन्हें परमानेंट नहीं करते तो पूरा हम धरने में इनका पूरा समर्थन इनका साथ देंगे। खबर लक्सर से है, जहां कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि काले कृषि कानून लाकर मोदी सरकार ने न सिर्फ देश भर के किसानों को बल्कि आम जन को भी आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। गूंगी, बहरी और घमंडी केंद्र सरकार उनकी बात सुनने की बजाय आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर उमादत्त शर्मा व युवा कांग्रेस नेता अरुण चौधरी ने भी धरना सभा को संबोधित किया। अभिनंदन और स्वागत करता हूँ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी जो जिला उपाध्यक्ष है, वो भी पहुंचे हैं। मैं अनिल देखिए, जिस तरीके से ये 3 कृषि काले कानून हमारे देश पर थोपे गए हैं, हमारे किसानों पर थोपे गए हैं, उसके विरोध में आज पूरा देश जो है हमारे किसानों के साथ खड़ा हो गया है और जगह जगह इस तरीके से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये एक साफ संदेश है सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, सभी के लिए कि आपको ये कृषि कानून जो आपने थोपे हैं, ये काले कानून जो हैं, इनको वापस लेना ही होगा। हम बिल्कुल किसान के लिए लगे हुए हैं। जब से ये 3 बिल लागू हुए हैं तब से ही किसान कांग्रेस भी और मेन कांग्रेस भी और भारतीय हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे उसको दे रखा है कि किसानों की लड़ाई को कांग्रेस पूरे देश में लड़ेगी। उसी के तहत हम पूरे प्रदेश में लग रहे हैं। और हमारी किसान कांग्रेस कमेटी कल भी जो है हमने जो है किसान यात्रा रखी है आपकी भगवानपुर में, और आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। इससे पहले भी हम धरने प्रदर्शन करते रहे हैं और आगे भी जो है हम उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में जो है किसानों के मुद्दे को लेकर हमेशा करते। जब तक अन्नदाता इस देश में खुश नहीं होगा तब तक इस देश में खुशहाली नहीं आने वाली है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर। पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं। उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प, जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज यमुनोत्री के विधायक केदार सिंह रावत ने ब्रह्मा खाल में अतर सिंह नेगी राजकीय महाविद्यालय में डिजिटल क्लास एवं 3 अतिरिक्त कक्षों का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए हमेशा मैं और हमारी भाजपा सरकार प्रयासरत है। यमुनोत्री विधानसभा का चहुमुखी विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। इस अवसर पर जनता जनार्दन ने विधायक का जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया।
महाकुंभ के आगाज को जहां अभी कुछ ही समय बचा है तो वहीं सरकार की तैयारियां भी अंतिम पड़ाव पर हैं। वहीं ऋषिकेश में भी कुंभ को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। ऋषिकेश विधायक व उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कुंभ के दौरान योग नगरी ऋषिकेश में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा जुटता है। इसको लेकर सभी मठ मंदिरों में तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने कहा, समय समय पर मेरे द्वारा भी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, जिससे कि कुंभ के समय श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, मठ हैं और आश्रम हैं, तो सब लोगों की श्रद्धा हमारे उस क्षेत्र के लिए भी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं भी बीच बीच में मौका मुआयना करता रहता हूँ। त्रिवेणी घाट हमारे यहाँ है, वहाँ के भी पूरी जानकारी हम लोग लेते रहते हैं। जगह जगह काम अभी भी हमारे यहाँ चल रहे हैं और जो व्यवस्थाएं मेला की दृष्टि से होनी चाहिए वो प्रारंभ हो गई हैं। मुझे लगता है कि अभी चूँकि थोड़ा समय है, तब तक हम पूरी मुकम्मल व्यवस्था वहाँ के लिए भी जो आने वाले श्रद्धालु उनके लिए कर सकेंगे। काशीपुर में इन दिनों अवैध कच्ची शराब का कारोबार जोरों पर था। खुलेआम कच्ची शराब कारोबारी कच्ची शराब के पाउच बेचते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसको के न्यूज इंडिया न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाया। खबर प्रसारित होने के बाद कुंभकर्ण नींद में सोया आबकारी विभाग हरकत में आया और हल्द्वानी, नैनीताल, बाजपुर से टीम गठित कर काशीपुर में बड़ी मात्रा में तैयार हो रही खाई खेड़ी क्षेत्र पर धावा बोल दिया, जहां आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की और 3000 लीटर लहान मौके पर ही नष्ट कर दिया। बरखेड़ी एक यहाँ नज़दीक में गांव है, काफ़ी संदिग्ध गांव है और पुराने वहाँ पे शराब के अड्डे हैं, तो वहाँ हमने दबिश दी थी और उस दबिश में करीब 1100 लीटर के लगभग शराब और 3500 लीटर लहन हमें प्राप्त हुआ। तो लहन को मौके पर नष्ट किया गया। एक चढ़ी हुई भट्टी भी मिली, उसको भी मौके पर नष्ट किया गया। गर्मियों के सीजन में आग की घटनाओं को देखते हुए उधम सिंह नगर जिले के पुलिस अभी से तैयारियों में जुट गई है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर द्वारा अग्निशमन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि 24 फरवरी से 15 फरवरी तक जनपद के इंडस्ट्रियल एरिया, वेंडिंग पॉइंट और सरकारी दफ्तरों में सेफ्टी उपकरणों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि सिडकुल की फैक्ट्रियों की एनओसी की जांच भी की जाए। जिस भी फैक्ट्री के पास एनओसी नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा शादियों के सीजन को देखते हुए भी बैंकेट हॉल, होटल में भी अग्निशमन के मानकों का पूरा करवाया जाए। ऐसा ना करने पर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल से हम लोग जनपद स्तर में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बड़े बड़े यहाँ पर हमारे कार्यालय हैं जनपद मुख्यालय में, जनपद के मुख्यालय के बाहर जितने भी इसके अलावा जो वेडिंग पॉइंट्स हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं मार्केट में, और इसके अलावा जो हमारे अन्य ऐसे जगह जहाँ पर कि लोग समूह में लोग रहते हैं, इन जगहों को वहाँ पर अग्निशमन के मापदंड के हिसाब से वहाँ क्या अग्निशमन के संबंध में सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर है या नहीं है। उत्तराखंड के नैनीताल में वृद्ध व्यापारी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष को पीटने वाले बाप बेटे को व्यापारियों पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। नैनीताल की माल रोड में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाने वाले वृद्ध को उस क्षेत्र में फल लगाने वाले बाप बेटों ने सोमवार शाम छोटी सी बात पर बेरहमी से पीट दिया। वृद्ध व्यापारी आरएसएस और भाजपा के पदाधिकारी रह चुके हैं और सरकार की कई समितियों के सदस्य भी हैं। आरोपी वृद्ध व्यापारी की दुकान के आगे फल लगाकर गिफ्ट आइटम बेचते हैं। घटना के बाद व्यापारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कोतवाली में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। व्यापारियों ने कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी है। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। धोवन के धरवाला जी ने तहरीर दी है कि मेरे साथ कल शाम को दुकान के बाहर उसके पड़ोसी ने सामान लगाने के लेके मारपीट की है। उन्होंने तहरीर दी है, उसमें जांच चल रही है। उसको बुलाया है दोनों पार्टियों को, बुलाकर बात चल रही है। किस मामले को लेकर विवाद हो रहा था? उनको सामान लगाने को लेके हुआ था। इन्होंने अपना दुकान के आगे फड़ लगा रखा था, फड़ को हटाने को लेकर आपस में कोई विवाद हुआ, उसमें दोनों पार्टी बैठी हैं। जो भी कार्रवाई होगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
खबरों का सारथी। आस्था, आध्यात्म और धर्म की 3 नगरी द्रोण, योग और कुंभ नगरी को जोड़ने वाला नेपाली फार्म व्यापार, पर्यटन और यातायात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इन रास्तों पर सुगम होगा आवागमन। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना और त्रिवेंद्र सरकार की कर्मठता ने बीड़ा उठाया है आपकी हर सुविधा का। नेपाली फार्म पर फ्लाईओवर, सोंग नदी पर नया पुल, रायवाला मोतीचूर फ्लाईओवर, ये आपके सफर को बनाएंगे आसान। तो अगर आप देहरादून या ऋषिकेश से हरिद्वार आ रहे हैं तो देख पाएंगे उत्तराखंड का नवनिर्माण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। दूल्हे की गाड़ी से फूल तोड़ने से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। विवाद इतना बढ़ा कि कई लोग मारपीट में घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में लाया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आपको बता दें, रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर से एक बारात बीती 20 फरवरी को जाने के लिए तैयार थी। उसी समय दूल्हे की गाड़ी से कुछ युवकों ने फूल तोड़ लिए तो विवाद ने जन्म ले लिया। लोगों ने फूल तोड़ने वाले युवकों को धमकाकर उस समय तो मामला शांत करा दिया, लेकिन युवकों को यह बात गवारा नहीं हुई और 22 फरवरी की रात कुछ लोग लाठी डंडों से लैस होकर इस्लाम नगर में पहुंच गए, जहां दूसरे पक्ष से मारपीट शुरू कर दी। सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। 20 तारीख में बारात जा रही थी भाई की ना, तो एक बच्चे ने फूल तोड़ा तो छोटे भाई ने मना कर दिया उसको कि फूल मत तोड़ो। तो इस बात पे वो गाली गलौज करने लगा और फिर मैं आया, मैंने उन्हें छूट छड़ाव करा के मैंने कहा चलो छोड़ो, खत्म करो, चले जाओ। उसके बाद वो 4 लड़कों को लेकर आया, मैंने उन्हें कह दिया कि भाई चले जाओ, कोई नहीं भाई गलती हो गई, छोड़ो। वो चले गए, तब तो आराम से चले गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो फिर बारात की रात को डंडे लेके आए, उन्हें कोई नहीं मिला, पता चला कि वो लेके घूम रहे थे, वो वापस चले गए। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज के मुख्य चौक पर दर्जनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पेट्रोल, डीजल और रसोई के रोजाना बढ़ रहे दामों के विरोध में नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2012-2013 में जनता से वादा किया था कि पेट्रोल, डीजल के दाम घटाए जाएंगे और घरेलू गैस के दाम भी घटाएंगे, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद रोजाना ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब तो आम आदमी के लिए वाहन चलाना मुश्किल होता जा रहा है और आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दामों से आमजन की कमर टूट गई है। इधर हर घर की रसोई में काम करने वाली घरेलू गैस के भी दाम रोजाना ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जनता भाजपा सरकार से महंगाई को लेकर परेशान दिखने लगी है। जो इतने दाम बढ़ गए हैं, उससे ऐसा तो नहीं है किसी एक वर्ग को, एक व्यक्ति को उससे नुकसान होगा, उससे तो हर जनता के हर एक व्यक्ति को नुकसान होगा। उसकी वजह यह है डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, फल सब्जियां महंगी हो जाएंगी, दाल आटा महंगा हो जाएगा। आज हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किराया बढ़ जाएगा। तो इसी नाराजगी को लेकर आज यूथ कांग्रेस के सारे जनों ने आज एकत्रित होकर मोदी सरकार का पुतला दहन करा है और लोगों से अपील करी है कि इस बढ़ती महंगाई के विरोध में लोग सड़कों पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनका विरोध करें, ताकि जो पुराने दिन, जो हमारे अच्छे दिन थे, वो वापस ला दें। आज यूथ कांग्रेस ने जो किया है, आज यहाँ पे हमने नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। इसलिए किया है क्योंकि जब 2012-13 में इन्होंने वादे किए थे कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, 300 रुपये सिलेंडर मिल रहा था, आज वो 800 रुपये हो गया है। आज हमारी माँ बहनों के घरों में रसोइयाँ जो जल रही हैं वो भी नहीं जल पा रही है ढंग से। इन्होंने सिलेंडर का रेट काफ़ी हाई कर दिया है और साथ ही पेट्रोल डीजल का भी रेट बढ़ा दिया है। उससे हमारे मतलब कंट्री के अंदर महंगाई की बढ़ने की आशंका रहती है हमेशा ही। आपको पता होगा कि जितनी बार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और सामान महंगा हुआ है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर, अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर। पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं। उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प, जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से है, जहां नशे के बढ़ते कारोबार और नशे के कारोबारियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। हरिद्वार के कनखल थाना पुलिस ने 4.5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है, जिसे कनखल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सीओसीडी अभय प्रताप ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कनखल थाना क्षेत्र के श्रीयंत्र मंदिर के पास बने पुल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सीओसीडी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में कुछ लिंक मिले हैं, जिन पर पुलिस जांच कर रही है। कल रात एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि गांजा की सप्लाई करता है। पुलिस की टीम ने जब उस व्यक्ति को पकड़ा तो उसके पास से लगभग 4.5 किलो के करीब में गांजा बरामद हुआ। ये व्यक्ति हाथरस का है। इसने 1-2 लोगों के नाम और भी बताए हैं, उनको भी हम वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। इस व्यक्ति को अरेस्ट करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, माननीय न्यायालय में इसको पेश किया। पूछताछ में कुछ जानकारी मिली है, उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि उसमें अगर और लोग भी हैं संलिप्त हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिताजगंज भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कार्यकारिणी सिताजगंज का विस्तार करते हुए नवीन भट्ट निराला को मीडिया प्रभारी व अरविंद चौरसिया को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। रामलीला सभागार में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बाहुगुड़ा ने फूल मालाओं के साथ नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न मोर्चों में युवा मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, महिला और ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत समारोह में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बाहुगुड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा, महामंत्री आदेश चौहान व राजू नगदली ने भारतीय जनता पार्टी की रीति एवं नीतियों से अवगत कराया। वहीं क्षेत्रीय विधायक सौरभ बाहुगुड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाएगी। यहाँ पर सम्मानित किया है और सबसे सिर्फ ये इतनी विनती करी है कि पार्टी ने आप सबके ऊपर आस्था जताई है, आप सबको सम्मानित। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे के शिलान्यास की इस शिलापट में पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मंत्री के नाम न होने से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोलते हुए बीजेपी के हरिद्वार सांसद व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री के बीच आपसी गुटबाजी और आग की भट्टी बताया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के दोनों नेताओं में आपस में इतना जहर है कि शिलापट्टों पर नाम तक नहीं है। उन्होंने बीजेपी के लिए आने वाला समय बुरा बताया और साथ ही ये भी दावा किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी में आपस में कितनी बड़ी गुटबाजी है। गुटबाजी की जो आग की भट्टी है उसमें जल रही है भारतीय जनता पार्टी। उस रोड के निर्माण कार्य की शिलापट पर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रदेश के और जिले के अधिकारियों का नाम छपा है।
तो आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत बुरा होगा और 2022 में स्पष्ट रूप से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का गठन होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।